ये सारी मैं तो कमी निकालता हूँ कि ये अमेरिका की है। महंगाई कम से कम 10 गुनी बढ़ेगी। स्वागत है दोस्तों मेरे नए चैनल परफेक्ट खबर में। और जिस तरीके से लगातार आप प्रेम देते चले आ रहे हैं, उसी तरीके से उम्मीद है इस चैनल पर भी देंगे। काफी दिनों से किस तरह की गतिविधियां चल रही हैं आपको मालूम है, लेकिन फिलहाल मैं जिस खबर को, जिस बातचीत को आपके सामने लेकर आया हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज दुनिया एक इंटरनेट के माध्यम से कहें या फिर विज्ञान के माध्यम से कहें, एक तरीके से कुटुंब की भांति हो गई है, एक परिवार की भांति हो गई। और आज किसी भी देश में जाना बहुत आसान है। और जब हम बिल्कुल एक दूसरे के इतने नजदीक आ गए, ऐसे समय में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि शायद अब इस तरीके से दुनिया तबाही नहीं देखेगी, क्योंकि जिस तरीके से संयुक्त राष्ट्र की महासभा बनी और उसमें मानव अधिकारों के लिए नियम बनाए गए, क्योंकि जिस तरीके से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लाखों नहीं करोड़ों लोगों का नरसंहार हुआ था और उसमें लगभग 5 से 7 करोड़ लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, जो आंकड़े आते हैं। और उसके बाद दुनिया चिंतित हुई कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद दुनिया भर के विश्व के देश इकट्ठे हुए और उन्होंने एक संयुक्त राष्ट्र के नाम से एक संस्था बनाई, जिसमें लगभग 200 से ज्यादा देश आज शामिल है। लेकिन क्या हुआ? यूक्रेन एक छोटा सा मुल्क जो अपनी महत्वाकांक्षाएं बढ़ा रहा था, या अमेरिका के कहे में आकर, अमेरिका जिसने विश्व को खाड़ी देशों से लेकर कई अन्य मुल्कों में युद्ध दिए हैं, उसके कहे में आकर नाटो का सदस्य जब बनना चाहता था, तब रसिया ने उस पर हमला कर दिया। मेनस्ट्रीम मीडिया के माध्यम से लगातार आप देख रहे हैं किस तरह के हालात हैं। हर एक चैनल टीआरपी की दौड़ में सबसे आगे है, पल पल की अपडेट दे रहा है। तबाही के मंजर से लेकर किस तरह की बातचीत चल रही है और भारतीय छात्र जो वहां पर फंसे हुए हैं उनकी खबर आपको पहुंचा रहा है। लेकिन क्या यह कयास नहीं लगाए जा रहे हैं कि दुनिया वर्ल्ड वॉर की ओर जा रही है? हालांकि इतना आसान नहीं है, लेकिन जिस तरीके से यूक्रेन में तबाही का मंजर है, उससे साफ तौर पर जाहिर है कि दुनिया अपनी महत्वाकांक्षा के लिए तबाही की किसी हद तक भी जा सकती है। फिलहाल के हालात यह है कि लगातार एक जो कोशिश होनी चाहिए थी संयुक्त राष्ट्र की तरफ से, उसके कोई प्रयास नहीं दिख रहे हैं। बातचीत भी हुई बेलारूस के अंदर यूक्रेन और रूस की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। और फिलहाल यूक्रेन में हर तरफ तबाही का मंजर है। भारतीय छात्रों के माता पिता इस समय परेशान हैं। वो चाहते हैं कि उनके बच्चे जो छात्र वहां पढ़ने गए थे सकुशल भारत वापस आ जाएं, लेकिन अभी तक कुछ ही लोग वापस आए हैं। भारत सरकार का प्रयास लगातार जारी है, लेकिन कुछ यहां पर बहुत ही अनुभवी लोग बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे थे। किस तरह की वार्ता इनके बीच में चल रही थी वो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन इनसे बातचीत करने चाहूंगा और जानूंगा कि किस तरीके से फिलहाल के हालात हैं। जिस तरीके से यूक्रेन और रसिया में युद्ध चल रहा है, दुनिया आज इंटरनेट के माध्यम से एक कुटुंब की भांति हो गई है। कितना असर इसका विश्व पर पड़ने वाला है? इसका जो है असर दुनिया में बहुत भयंकर पड़ेगा। महामारी फैलेंगी, आर्थिक जो है सब धंधा चौपट हो जाएगा, और जैसे अगर ये युद्ध बढ़ा तो आधी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। अगर वर्ल्ड वॉर की तरफ जाता है? हाँ बिल्कुल, अगर वर्ल्ड वॉर की तरफ जाएगा आधी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। और जैसे आप महंगाई पर कह रहे हैं कि महंगाई, तो वास्तव में जब दुनिया में कहीं कोई किसी तरह का निवेशकों का पैसा डूबा है, शेयर बाजार धड़ाम हुआ है, तो आगे किस तरह के आसार है? महंगाई कम से कम 10 गुनी बढ़ेगी, कम से कम 10 गुनी। उत्पादन ठप हो जाएगा जगह जगह। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। सर आपका क्या नाम है? केपी सिंह जी, आप क्या करते हैं? मैं पुलिस का रिटायर हूँ। पुलिस से रिटायर, तो यानी कि आपको तो काफी अनुभव होगा। जिस तरीके से ये युद्ध होते हैं, जैसे खाड़ी देशों में भी युद्ध हुए, उसका भी असर दुनिया पर पड़ा और बहुत ज्यादा देशों को नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि सीमाएं जिनकी मिली होती हैं। और विश्व आज इंटरनेट के माध्यम से एक तरीके से कह सकते हैं परिवार की भांति हो गया है। तो क्या कुछ सोचते हैं इस युद्ध को किस तरह के प्रयास होने चाहिए रोकने के लिए? नहीं, युद्ध तो ये रुकना चाहिए, लंबा नहीं खींचना चाहिए। ज़्यादा लंबा खींचेगा तो ये आधी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। और जहाँ तक इसमें है कि पुतिन भी ज़्यादा एग्रेसिव है। हालांकि रसिया से इंडिया के संबंध अच्छे रहे हैं, बुरे वक्त में रसिया ने इंडिया की मदद की है। और ये जहाँ तक है कारण इसका अमेरिका है। अमेरिका ये नाटो ये कहते हैं कि नहीं, हम नाटो में शामिल इसको यूक्रेन को नहीं कर रहे, तो ये युद्ध पुतिन बैक पीछे हट जाएगा। लेकिन ये जो है
यूरोपियन यूनियन और ये अमेरिका ये नहीं चाहते कि भाई ये आज नहीं तो युद्ध तो इस कल ही जो वार्ता हुई कल ही ये पीछे हट जाता पुतिन, तभी ये ना होने पे एग्रेसिव हो रहा है पुतिन। तो जिस तरीके से फिलहाल के हालात हैं उसमें आप क्या सोचते हैं कि कौन सा देश ऐसा है जो मध्यस्थता करा सकता है, किसे आगे आना चाहिए? मध्यस्थता के लिए तो अभी है ना, देखो दोनों तरफ से ही है। जैसे पुतिन ने भी ये कहा था भाई कल वार्ता हुई थी इसमें बेलारूस में हुई वार्ता बॉर्डर पे, और यहाँ से भी दोनों को ही पॉजिटिव रिजल्ट देना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा पीछे हटना पड़ेगा। यूक्रेन इसको नाटो को भी हटना पड़ेगा, इनको भी हटना पड़ेगा, तभी बात बढ़ेगी। पुतिन की शर्तें कड़ी हैं और ये भी नाटो की उस पर जेलेंस्की यूक्रेन का राष्ट्रपति है, ये भी मतलब आगे बढ़ता जा रहा। अपने देश का सत्यानाश करा लिया इसने यूक्रेन ने सिर्फ नाटो के कहने पे। ये सारी मैं तो कमी निकालता हूँ कि ये अमेरिका की है। अब देखो सद्दाम हुसैन को उसके पास कुछ नहीं था, उसे बर्बाद कर दिया था। कई देश इसने इस तरह बर्बाद करवा दिए। अफगानिस्तान से भागा, ऐसे भागा, छोड़ के भागा। पहले रशिया को इसने अफगानिस्तान से निकलवा, पाकिस्तान के आतंकवादियों को खड़े करके पैसे देकर। तो रशिया ये अमेरिका चाहता है कि पूरे वर्ल्ड में उसकी दादागिरी चले, जहाँ चाहे वो करे वो ठीक है, और कोई और करे गलत करे। रशिया की हम इतनी गलती नहीं मानते, लेकिन अब रशिया जो है क्योंकि उसकी छाती पे एक दुश्मन आ जाएगा, आके बैठ जाएगा, तो उसे एक डर तो बनेगा। यदि हमारे यहाँ आसपास में हमारा दुश्मन आके छाती पे रहने लगे तो हमें तो ऐतराज़ होगा, भाई तो हम 24 घंटे हमारी छाती पे है। तो रशिया ने विरोध किया, सही किया, उसे नाटो में ना लें, यूरोपीय यूनियन में ना लें, और वही है उससे रशिया पीछे हट जाएगा। तो एक जबरदस्त तरीके से इन्होंने अपनी बात रखी है। केपी सिंह जो कि सरकारी सेवा में रह चुके हैं, और जिस तरीके से सभी लोग यहां पर बैठे हुए हैं चर्चा कर रहे थे, कहीं ना कहीं सार्थक इस तरह ये चर्चा होती है। इन लोगों की जो चर्चा होती है वो बुद्धिजीवी वर्ग होता है, दुनिया देखे हुए होता है। मैं चाहूंगा राजू आप नीचे उतर जाएं। तो इस तरह के लोगों से बातचीत करके वास्तव में कुछ नया मिलता है। जिस तरीके से इन्होंने कहा कि एक अमेरिका जो है वो लगातार दुनिया को युद्ध देता रहा है। उसने अगर अमेरिका चाहता तो नाटो जो एक सदस्य है 29 या 30 देशों का, उसमें शामिल होने की यूक्रेन की लगातार बात चल रही थी, और उन्होंने उकसाया था। जैसे इन्होंने कहा कि जेलेंस्की जो कि इस समय आगे बढ़ते जा रहे हैं वो सिर्फ नाटो के कहने पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। अगर ये अमेरिका चाहता मध्यस्थता करा सकता था, लेकिन जो हालात हैं, जैसे उन्होंने कहा भी कि महंगाई 10 गुना बढ़ जाएगी, वैश्विक स्तर पर जो है इसका प्रभाव पड़ेगा। ये युद्ध रुकना चाहिए। हम टीवी के माध्यम से देख तो रहे, लेकिन मानवीय आधारों पर भी जिस तरीके से तबाही और आम नागरिक मर रहे हैं, यह नहीं होना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से युद्ध तो समाप्त हो जाएगा, लेकिन उसके निशान और कितना असर आम लोगों पर उसका पड़ेगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। लगातार हर चैनल टीआरपी की दौड़ में एक एक अपडेट तो आपको दिखा रहा है, लेकिन यह युद्ध कितने ज्यादा विनाश की कहानियां लिखता जाएगा अगर आगे बढ़ेगा, उसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। परफेक्ट खबर के माध्यम से मेरा प्रयास है कि मैं आप तक ये अपडेट पहुंचा रहा हूं, और चाहूंगा कि जिसकी जो भी धार्मिक मान्यता है, ईश्वर से प्रार्थना करें कि इस तरह के हालात विश्व में नहीं बनने चाहिए, शांति रहनी चाहिए, क्योंकि हमारा देश जो है शांति प्रिय देश है, और हम हमेशा वसुदेव कुटुंबकम इस नीति पर चलते आए हैं। तो भारतीय लोगों से जिनके बच्चे वहां पर फंसे हुए हैं वो पैनिक ना हो। भारत लगातार प्रयास कर रहा है कि वो छात्र वापस आए, वायुसेना को निर्देश दे दिए गए हैं, और जिस तरीके से हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि अपने घरों में प्रार्थना करके विश्व के लिए, इसी तरीके से यूक्रेन के लिए, और जो रशिया का युद्ध चल रहा है वो समाप्त हो जल्दी से जल्दी और विश्व में शांति बनी रहे। इसी प्रयासों के साथ मैं लगातार कोशिश करता रहूंगा कि आप मुझे इसी तरीके से प्रेम देते रहें। परफेक्ट खबर पे मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मैं अपने साथी राजू नयाल के साथ नई पारी, नया आगाज और नए तरीके से हर एक खबर को देने के लिए तत्पर हूं। जुड़ रहिएगा मेरे साथ। परफेक्ट खबर, आपकी आवाज आप तक।